नमस्कार। योग सन्निधि के हेल्थ न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने इसी विषय पर एक वीडियो बनाया था कि दुनिया में भारत की जो लोग हैं उनमें आलस्यपन और उनके स्लीपीनेस मतलब अनिद्रा के कारण, रात में ठीक से नींद नहीं होने के कारण दिन में वो सुस्त रहते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। इन सब को लेकर हमने एक योग की समाधान बताया था। और लेकिन आज सुबह जब मैंने इस न्यूज़ को देखा तो लगा कि काश यह न्यूज़ कल मिली होती तो हम इस संदर्भ को उसमें थोड़ा और डिटेल में डाल सकते थे। खैर, इस बात को आज और थोड़ा अच्छा से चर्चा करते हैं, क्योंकि यह एक बेहद गंभीर विषय है। हाल ही में एक सर्वे से पता चला है कि भारत में करीब 20 करोड़ लोग इनएक्टिव लाइफस्टाइल यानी निष्क्रिय जीवन शैली अपना रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शहरी क्षेत्रों की लड़कियां इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो चलिए जानते हैं इस निष्क्रियता के कारण और इससे बचने के उपाय। इस सर्वे का हम आज केवल भारत के संदर्भ में बात करेंगे और इस सर्वे से जो मुख्य निष्कर्ष निकल के आया है उसके अनुसार भारत के करीब 20 करोड़ लोग अपनी दिनचर्या में कोई भी शारीरिक गतिविधियों को शामिल नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव खास करके लड़कियों पर पड़ा है, और ये भी खास करके अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों में। किशोर और युवा, कुछ वयस्क भी इस निष्क्रियता से बुरी तरह प्रभावित हैं। अब सर्वे के हिसाब से इस निष्क्रियता का कारण क्या है, क्योंकि सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है शहरी जीवन शैली। भगदौड़ भरी जिंदगी में लोग व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसके अलावा पढ़ाई का अत्यधिक दबाव और डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया में खो जाना भी एक बड़ा कारण है। कई बार सुरक्षा के वजह से भी लड़कियां बाहर जाकर खेलने से कतराती हैं। इन निष्क्रियता के कारण, कम फिजिकल एक्टिविटी करने के कारण यहाँ स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण न केवल मोटापा बल्कि भारत में मधुमेह यानी डायबिटीज़, हाई बीपी और तरह तरह के मानसिक तनाव की गंभीर बीमारियां भी हो रही है। इसके चलते हमारे शारीरिक और मानसिक सेहत पर बहुत ही गंभीर असर पड़ रहा है। क्योंकि यह वीडियो कल वाली वीडियो की एक अनेक्सर समझ लीजिए, एक एडिशनल कुछ डाटा समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही इस वीडियो को इस समस्या पर बात कर चुका था। तो अब इसीलिए इस वीडियो को हमने काफ़ी छोटा सा एक एडिशनल वीडियो के हिसाब से बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसका समाधान क्या है, क्योंकि इस निष्क्रियता के कारण भारत में काफ़ी यंग एज में लोगों को, बच्चों को बहुत सारी नई नई बीमारियां हो रही है। और सबको पता है आप लोगों को कि समय पर महामारी फैल रही है, वैश्विक महामारी फैल रही है। अभी अभी 2 साल पहले हम लोग कोरोना से बचे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, खेलकूद करें, योग करें। इसके साथ साथ हम सरकारों से भी गुजारिश करते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा का जो केवल एकेडमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के अलावा शारीरिक खेलकूद और योग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार और सामाजिक संस्थाओं को फिटनेस अभियान शुरू करने चाहिए। हालांकि भारत के वर्तमान के सरकार द्वारा काफ़ी मूवमेंट चल रही है। खेलो इंडिया
फिट इंडिया, ये सब मूवमेंट चल रही है, पर ये उस स्तर पर पॉपुलर नहीं हो रही है। आज भी बहुत सारे घर में अपने बच्चों के ऊपर केवल एकेडमिक पढ़ाई के लिए बहुत सारे दबाव डाला जाता है। इवन इफ उनको उनका जो खेल कूद के समय है, जो रिक्रिएशन टाइम है, उसको भी प्रेशर डाला जाता है कि उसमें भी एकेडमिक पढ़ाई करें। स्कूल के साथ साथ जोर ज़बरदस्ती 2, 3, 4 ट्यूशन लगा दिए जाते हैं और सब माँ बाप का एक ही लक्ष्य है कि 100% मार्क लाए बच्चे। तो बच्चों को केवल मार्क्स लाने के पीछे ना खदेड़े। मार्क्स के पीछे भागेंगे तो बच्चे एक्चुअली में एजुकेट नहीं हो पाएंगे, और क्योंकि जब तक उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो वो कभी भी ना तो एकेडमिक में ना और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उतना अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य बहुत ज़्यादा मजबूत हो, मानसिक स्तर पर वो मजबूत हों, शारीरिक स्तर पर वो मजबूत हों, तो आपको उन्हें फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित करने चाहिए। और खुद भी देखिए, भारत हमारा स्वास्थ्य के मामले में पूरी दुनिया को योग, आयुर्वेद, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब चीज़ें सारी दुनिया को दी है। केवल सनातन धर्म नहीं, वैदिक धर्म नहीं, इसके साथ साथ बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी ध्यान और आध्यात्मिक पहलुओं को काफ़ी महत्व दिया गया है। अगर आप लोग खुद और अपने बच्चों को मानसिक और शारीरिक व्यायाम में अगर आप एनकरेज नहीं करेंगे और खुद भी नहीं करेंगे तो कैसे हमारे भारत देश स्वस्थ रहेगा। दिन भर, जीवन भर में जितने हम इनकम करते हैं, आखिरी समय में डॉक्टर और हॉस्पिटल के पीछे सारा लुटा देते हैं। तो ये सब चीज़ से आप बचें और अपने खुद के लिए, बच्चों को, इन सब को हमेशा खेल कूद में और एक्सरसाइजेस में ज़्यादा प्रोत्साहन दें। और डिजिटल जो बीमारी आज के डेट में है, हम लोग ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो या टीवी हो। तो आजकल एलईडी भी आ गई। ये एलईडी में बहुत ज़्यादा रोशनी आँखों को आती है, जिससे आँखों की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक आज के डेट में बढ़ी है। तो इस सब चीज़ से, और इन सब की इलाज भी हमारे योग आयुर्वेद में है। जब भी आप अपने स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, अगर आप कंपनी के काम करते हैं कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, तो थोड़ा ब्रेक लें, आँखों को थोड़ा ब्रेक दें। और कहीं कंटिन्यू एक जगह बैठते हैं तो वहाँ से भी थोड़ा ब्रेक लें, बीच बीच में उठ के अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील कराएं। ये सब चीज़ अगर करेंगे तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि हमें क्या करनी है। देखिए, हमारा एक सुझाव है कि आप वीकली कम से कम जो भी आप एक्सरसाइज और योग करते हैं, देखिए आप योग में 3 चीज़ है, प्राणायाम है, ध्यान है और एक्सरसाइजेस है। जो आसन है उस जनरली एक्सरसाइजेस है। आप उसमें योग में 2-3 तरह का एक्सरसाइजेस है। एक तो स्टैटिक, जो स्थिर रहकर आसन करते हैं, फिर डायनामिकली भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो और कार्डियो के लिए भी उछल कूद करते हैं, हार्ट के लिए। तो आप वीकली अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, कम से कम 5 से 10 मिनट हर दिन आप अपने कार्डियो एक्टिविटी करेंगे, हार्ट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। हाँ, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको कार्डियो एक्टिविटी डॉक्टर से बात करके करनी चाहिए। बाकी रहा कार्डियो एक्टिविटी करेंगे, उसके साथ साथ ये आपको वीकली कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा होने, 35 मिनट से लेकर 70 मिनट तक आप वीकली कार्डियो एक्टिविटी करेंगे, जिसमें 5 से 10 मिनट रोजाना हो जाएगी। इसके साथ साथ आप स्ट्रेचेस 5 से 10 मिनट, फिर 5 से 10 मिनट जो भी डायनामिकली कोई एक्सरसाइजेस है वो करें। और जो लोग जिम वगैरह या जुम्बा वगैरह करते हैं, जहाँ पे जाते हैं,
उसके साथ साथ जैसे ये तो सब्स्टिट्यूट हो गई एक्सरसाइजेस की, इन सभी आसन, एक्सरसाइजेस, जुम्बा, एरोबिक्स, इस सब के साथ साथ और कोई भी खेल कूद जो भी करते हैं, इसके साथ साथ 15 मिनट का प्राणायाम का सेशन अवश्य करें और 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन अवश्य करें। ये हो जाएगी तो आपकी पूरी हेल्थ पैकेज कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आप हर दिन कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का अपना हेल्थ रूटीन बनाइए। और बाकी तो सुबह क्या कैसे उठना है, रात को कैसे, सब चीज़ मैंने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था। तो इस चीज़ को आप रोज़ाना ज़रूर करें। तो लास्ट में मेरा ये रिक्वेस्ट भी है, और भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। और अगर आपको हमारे चैनल में प्रसारित योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, इसके साथ साथ जो भी हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो भी टिप्स देते हैं, आयुर्वेद के टिप्स देते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ जानकारी अच्छी लगती है और या फिर यह ज़रूरी लगता है, तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। इसे और लोगों तक थोड़ा समय निकालकर दीजिए, ताकि हमें भी और इंटरेस्ट बने और गहराई से आपके स्वास्थ्य के लिए हम रिसर्च करें। और केवल इतना ही नहीं, आज के डेट में जो भी समाज में हो रही है, दुनिया में जो भी हो रही है हेल्थ रिलेटेड, उसके साथ साथ हमारे सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो भी हमारे धरोहर हैं, उससे संबंधित जो भी अच्छी चीज़ें, स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित और हमारे धार्मिक संबंधित जो भी अच्छी बातें हैं, वो सारे बातों पर हम डिस्कस करेंगे, विमर्श करेंगे। और इस चैनल सफलता के साथ अगर चलने लगे तो इसके साथ साथ हमारा और एक चैनल करने की बहुत इच्छा है, जिसको हमने चैनल को क्रिएट कर दिया है, पर उसमें कोई वीडियोस अभी डाले नहीं हैं। वो चैनल विमर्श होगी एक पॉडकास्ट के तौर पर, जिसमें हमारा जो पॉडकास्ट सेटअप है उसमें हम उसको तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम हेल्थ स्पेशलिस्ट और हमारे धर्म संबंधित धर्म गुरु, इन सब को बुलाकर उनके साथ हम डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, ताकि आपको भी हमारे सारे सांस्कृतिक धरोहर के बारे में पता चले। इसके साथ साथ हम जो करंट अफेयर्स में हमारे जो भी पॉजिटिव बातें हैं, हम अपने देश को समृद्ध करने के लिए जो भी हम डिस्कस करना चाहें उसमें करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हमें आपका सपोर्ट बनाए रखें, और इस चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सारे वीडियोस तो आप लोग देखते हैं पर कुछ लिखते नहीं हैं, थोड़ा लिखने की कष्ट करें, ताकि हमें भी लगेगा कि आप इससे कुछ जो भी आपके सवालात है, जो भी अच्छा लगे, बुरा लगे, गलत लगे, सही लगे, हर चीज़ हमारे तक पहुंचाइए, ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। हम जीवन सीखने का नाम है, आखिरी दम तक हम कोशिश करेंगे, खुद सीखेंगे और आपको भी बताएंगे। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ कर सकते हैं।